हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC CGL के लिए जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे ही प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आपके आंसर पता थे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न के सही जवाब देते हैं तो समझिए आपकी जीएस की तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है शरीर में मास्टर ग्रंथि। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? न्यूट्रॉन की खोज किया गया था जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। यकृत लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? लीवर के यानी यकृत के अध्ययन को बोला जाता है आपको हेप्टोलॉजी कहा जाता है। जो यकृत होता है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है यकृत, और जो यकृत ये होता है इसमें रीजनरेटिव पावर होता है, यानी कि अगर यकृत का कुछ भाग काट करके निकाल दिया जाए तो पुनः वह पुराने शेप में विकसित होकर के हो जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को जब लीवर की ज़रूरत पड़ती है तो लाइफ लीवर डोनर का भी एक कंसेप्ट होता है, यानी एक जीवित व्यक्ति के लीवर में से आधा भाग काट करके आपको जिस पेशेंट को ज़रूरत होती है लीवर उसको दिया जाता है। तो दोनों ही व्यक्ति में देखिए आधा आधा ही लीवर है, लेकिन 3-4 महीने इम्प्लांट होने के 3-4 महीने बाद क्या होता है, लीवर अपने आप ग्रो करके पूरे पूर्ण रूप में हो जाता है लीवर। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है कि शरीर का कौन सा ऐसा ग्रंथि है जिसमें रीजनरेटिव पावर होता है, तो आप लोग यकृत आंसर लगाइएगा। और लीवर के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? आपके ऑप्शंस हैं तना, पत्ता, जड़, पत्तियां। इसका राइट आंसर क्या है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो तना से जूट की प्राप्ति होती है, पौधे के तने के भाग से। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? कहाँ पर पड़ता है? वेम्बनाड जो झील है वो केरल में पड़ता है आपका। वेम्बनाड झील कहाँ पर? केरल में। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 जिले हैं बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले। भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य में जो कॉफ़ी है उसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में पड़ता है? तो मेघालय राज्य में पड़ता है कालपोंग जल विद्युत परियोजना। निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? आपके ऑप्शंस हैं मथुरा, डिगबोई, कोयली, हल्दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो डिगबोई है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई। जो किस राज्य में पड़ता है? डिगबोई। तो असम राज्य में पड़ता है आपका डिगबोई। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? दक्षिण एशिया की बात की जा रही है, यानी एशिया में भी साउथ एशिया के हिस्से का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है, अपने भारत के राजस्थान में पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो ग्रेट बैरियर आपका रीफ है प्रशांत महासागर में पड़ता है, ग्रेट बैरियर रीफ। बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुआ था? बिहार में जो पहली जैन संगीति हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। बिहार में पहली जैन संगीति। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? यानी कि जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान।
प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेसिक है बट पूछा गया है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन प्रिज्म के द्वारा अधिकतम होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? जो भारत का पहला आपका उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। डेट भी याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। किसे? कोच्चि को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया है? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है वेदों की ओर लौटो का नारा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? किसके द्वारा किसी भी राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके द्वारा। अगर मान लीजिए किसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उपस्थित नहीं होंगे तो जो उस हाई कोर्ट में सबसे सीनियर जो जज होते हैं उनके द्वारा उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर जन्म हुआ था वर्धमान महावीर का? तो कुंडग्राम में हुआ था वर्धमान महावीर का जन्म। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। किस राज्य का है? तमिलनाडु। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? किस युग के कवि थे? महाकवि जो विद्यापति थे आदिकाल युग के कवि थे महाकवि विद्यापति। बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है बिहार केसरी के नाम से। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? जो बिरसा मुंडा हैं उनके गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे बिरसा मुंडा के गुरु। गांधी टोपी किसकी कृति है? इसका राइट आंसर क्या है? गांधी टोपी जो है किसकी कृति है? तो राजा राधिका रमन प्रसाद की कृति है गांधी टोपी। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुलाबी क्रांति का जो है संबंध झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति का संबंध। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप सभी को पता होगा भारत में सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है भारत रत्न है। भारत रत्न देने की शुरुआत कब की गई थी? 1954 से भारत रत्न देने की जो प्रथा है शुरू की गई थी और 1954 में पहली बार 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन थे? पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, दूसरे थे सी राजगोपालचारी और तीसरे थे डॉक्टर सीवी रमन। इन 3 लोगों को पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इस बात को याद रखिएगा। राजघाट में किनकी समाधि स्थल है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो राजघाट है ये किनकी समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है आपका राजघाट। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौन थे? अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो चाणक्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? किसके द्वारा चलाया गया था? दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म को। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है?
आपके ऑप्शन हैं दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, डाक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सत्यम जो शिवम सुंदरम वाक्य है, यह किसका आदर्श वाक्य है? तो दूरदर्शन का है आदर्श वाक्य, सत्यम शिवम सुंदरम। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? कौन थे? रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी थे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में पड़ता है आपका जो लोकटक झील है? यह मणिपुर राज्य में पड़ता है लोकटक झील। देवदास के लेखक कौन हैं? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देवदास के लेखक कौन हैं? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। देवदास के लेखक कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं गीत गोविंद के लेखक। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर पड़ता है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के सासाराम में पड़ता है शेरशाह सूरी का मकबरा। अकबरनामा किसने लिखा था? किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है अकबरनामा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर पड़ता है आपका भाखड़ा नांगल बांध? सतलज नदी पर पड़ता है भाखड़ा नांगल बांध। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य कथकली जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है कथकली। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया नारा है जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो दुबई में पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा होती है जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है? भारत का राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? किसको शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कांडला बंदरगाह है किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में आपका पड़ता है कांडला बंदरगाह। कहाँ पर? गुजरात में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर पड़ता है? वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन अमेरिका में पड़ता है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में पड़ता है आपका चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है चिल्का झील। कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि के रूप में जानते हैं? किस देश को जाना जाता है उगते सूर्य की भूमि के रूप में? जापान देश को जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।